कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में उस फंक्शन को आप लोग को ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव दिया गया है। यहां देखिए नीचे वाला फंक्शन आप देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 का डेरिवेटिव तो हो गया 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, जो आप लोग को न्यूमरेटर में दिया गया है। ठीक है, मतलब हम लोग को फंक्शन भी पता चल गया और उसका डेरिवेटिव भी हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है 2x। तो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव दिया गया है उसको आप पुट कर लीजिए t, तो यहां हम लोग पुट कर लेंगे, तो पुट t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पुट कर लिए। क्या बताए हैं, जिसका डेरिवेटिव दिया गया है जिस फंक्शन का, उस फंक्शन को t मान लेना है, मान लिए। अब हम लोग दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या पाते हैं हम लोग, इसका डिफ्रेंशिएशन आपको हो गया dt अपॉन dx, और इसका 1 का तो 0 और एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं dt इज इक्वल टू 2x और dx लिख सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग जब फंक्शन को चेंज करेंगे हम लोग तो क्या लिख देंगे, तो ध्यान से देखिए 2x और dx के बदले में क्या लिखेंगे dt, तो यहां आप लिख दीजिए dt अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या पुट किए हम लोग t, तो इसके बदले में लिख देंगे t। अब 1/t का हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं log ऑफ मॉड t प्लस c। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो log ऑफ t के बदले में क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो है आंसर में हम लोग मॉड इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 भी पॉजिटिव एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा रियल नंबर के लिए, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, इसलिए अब इसमें से मॉड हटा देंगे, ये हो गया आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आसान, यही हो गया आपका आंसर। तो ध्यान दीजिए फिर से हम क्या बताएं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको जब भी क्वेश्चन बनाने के लिए मिले तो आप सबसे पहले उस फंक्शन को ढूंढिए जिस फंक्शन का डेरिवेटिव क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम लोग क्या किए, यहाँ देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और न्यूमरेटर 2x है, यानी कि फंक्शन भी है और उसका डेरिवेटिव भी है। तो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव दिया गया है उस फंक्शन को t पुट करके डिफरेंशिएट कर देंगे और डिफरेंशिएशन के बाद हम लोग जो आया उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को चेंज कर लेंगे और उसके बाद इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा के और लास्ट में जिसको हम जैसे t के बदले 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो t के बदले 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अगर पॉजिटिव है ये हमको दिख रहा है तो मॉड हटा देंगे और अगर नहीं दिख रहा है तो मॉड लगे रहने देंगे। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट